एक्सरसाइज 7.1 का दूसरा क्वेश्चन, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहले हम लोग इतना ज्ञात करने का सीखते हैं। तो सबसे पहले एक हमने रेखा ले लिया, रेखा आ गई। इस रेखा का नाम हमने रखा ए और बी। दोनों सिरों पर हमने क्या किया, ए और बी लगा दिया, ए बी लगाया। तो इनके बीच की दूरी, क्वेश्चन में क्या बोला है, बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन में बोल रहा है। ऐसे ज्ञात करने के लिए इसमें कौन सा सूत्र का यूज करेंगे, मध्य दूरी। मध्य दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। अब इसमें a और b, a b की वैल्यू क्या है, a की देखा गया 0 0, b का 6 और 15। अब इसमें कौन सा x होगा कौन सा y होगा, इसे हमने बोल दिया x1, इसे बोला y1, x2 y2। आराम से इस चीज को इस फॉर्मूले पर पुट कर सकते हैं। a बराबर 0,0, b बराबर 36 15, a b बराबर रूट के अंदर x2 कितना है 36 माइनस 0 स्क्वायर प्लस y2 15 0 स्क्वायर, 36 प्लस 15। जब इस 36 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा, 9 36 36, ये आपका हो जाएगा 6 9 12, 1296 प्लस 15 का स्क्वायर 225। और जब इससे सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 11, ये 11 है 12, और ये कितना हो जाएगा आपका 515। ठीक है, मतलब 15 और 21, 15 और 21 का क्या करना है, अपने को स्क्वायर रूट निकालना है। 1521 का स्क्वायर रूट, वर्गमूल। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 3 से काटेंगे 5 0 7, फिर 3 से काटेंगे 1 9 1 6 9, फिर 13 से कटेगा 13 बार में, फिर 13 से काट दिए एक बार में। तो ये आपका हो जाएगा, इस ग्रुप बना लिए। तो आपका इसके अंदर यहां पे लिख सकते हैं 3 इंटू 13 39। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गया, 39। क्लियर यहां तक। आगे क्वेश्चन में और बोल रखा है, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये आपको आकृति दिख रही है, चित्र दिख रहा है, ये एक शहर है, शहर हो गया। A यहां पे हो गया, A का मूल बिंदु और B की मूल बिंदु यहां पे है। अगर देखा जाए तो A का भी मूल बिंदु क्या होगा, 0, और B का भी मूल बिंदु क्या होगा, 0। A B दोनों का यहां से यहां तक ये किस पे है, X पे।
तो x कितना है 36, x कितना है 36 और यहां से यहां तक कितना है 15 हो गया। तो किस बिंदु का निर्देशांक हो गया b बिंदु का। ए बिंदु का निर्देशांक x यहीं पे हो गया और y भी यहीं पे हो गया, तो ये b बिंदु का a बिंदु का निर्देशांक हो गया। तो कहने का मतलब यह है आप ये पूर्व दिशा में और ऊपर क्या है उत्तर दिशा होती है, ऊपर उत्तर। तो कहने मतलब मूल बिंदु तो यहाँ है, यहां से कितनी दूरी हो गई, यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई 39। यही हम लोग क्वेश्चन में निकाले हैं। इसी को बोला है अनुच्छेद 7.2 में बताइए। तो इस चीज को हम लोग क्लियर कर दिए, जो कि हम लोग ये वाली दूरी न ज्ञात करके, यहां से यहां तक की दूरी न ज्ञात करके हमने कौन सी दूरी ज्ञात की, यहां से यहां तक की दूरी हमने ज्ञात की, ये वाली दूरी। इसी दूरी को यहां से यहां तक पूछा था। क्लियर हो गया, कोई डाउट? ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 सीखेंगे। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 संरेखीय है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक रेखा ले लिया। इस रेखा पर पहले हम लोग जानेंगे क्या, संरेखी के बारे में। संरेखी क्या होता है, तो एक ही रेखा पे एक से अधिक बिंदु को निर्धारित करना, लेकिन क्या हो समान दूरी पे हो। किसकी दूरी समान, जैसे मैंने यहाँ पे अभी 2 बिंदु, दोनों सूर्यों पर 2 बिंदु हो गई। अब हमने क्या कर दिया, एक बिंदु यहाँ पे लगा दिया। तो कहने का मतलब यह है कि यहां से यहां तक की जो जितनी दूरी है 5 सेंटीमीटर, वही क्या होनी चाहिए, यहां से यहां तक की भी दूरी कितनी होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या कहलाएगा, संरेखी है। यही अगर यहाँ 5 सेंटीमीटर की दूरी आ गई, यहाँ पे आ गई 8 सेंटीमीटर की, तो यहाँ पे असंरेखी हो जाएगा, असंरेखी हो जाएगा, क्योंकि समान दूरी नहीं रहा। अगर यही समान रहा, अगर मैंने इसको हटा दिया, यहाँ पे ओनली 5 रहा, तो ये क्या कहलाएगा, संरेखी। क्या कहलाएगा तब, संरेखी। अगर ये समान, यही क्या हो जाएगा 8, तो अब ये क्या कहलाएगा, असंरेखी। तो संरेखी के बारे में सीख गए। अब इसके अंदर ज्ञात क्या करना है, बीच की दूरी। क्या करना है, बीच की। तो यहां से यहां तक की दूरी एक बार फाइंड कर लेते हैं, फिर यहां से यहां तक की दूरी फाइंड कर लेते हैं। तो ये अगर 3 पॉइंट है, तो यहां पर देखिए, इसको ए लिख लेते हैं, ये बी लिख लिए, इसको क्या कर लिया सी। और ए बिंदु के निर्देशांक बिंदु कौन से हो गए 1 और 5। बी बिंदु के निर्देशांक 2,3। सी बिंदु के निर्देशांक -2 -11। ये हो गया। कौन सा सूत्र लगाएंगे, मध्य दूरी, बीच की दूरी ज्ञात करने का। मध्य दूरी x2 - x1 प्लस y2 - y1। सबसे पहले हमें कौन सा लेना होगा, ए बी, ए और बी। ए 1 5 बी 2 3। ए बी बराबर रूट के अंदर, अब ये आपका x1 हो जाएगा, y1 x2 y2। x2 कितना है आपका 2 माइनस x1 क्या है 1, इसके ऊपर होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस y1 5। सॉल्व करते हैं इसे, ये आपका 1 हो जाएगा, यहां पर माइनस के 2 हो जाएगा,
फॉर्मूले में यहाँ पे स्क्वायर लगाना बहुत जरूरी है। ए से बी तक की दूरी ज्ञात करनी है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? मध्य दूरी। हो गया। x2, x1 इसके ऊपर होल स्क्वायर प्लस y2, y1 होल स्क्वायर। लिखेंगे a बराबर 1,5, b बराबर 2,3। इन्हीं के बीच की दूरी निकालनी है, तो यहां पे डाल लेते हैं x1, y1, x2, y2। ए बी बराबर x2 कितना है आपका 2, x1 -1 डाल दिए स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस y1 5 स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पे माइनस के 2। इसे सॉल्व करेंगे तो 1 + 4 5। यहां से यहां तक की दूरी कितना आ गया? 5। क्लियर हो गया। अब निकालना होगा B से C तक की दूरी। B से C के मध्य दूरी। B कितना है आपका? 2,3। C कितना है? -11 माइनस के 2 माइनस के 2, माइनस के 11। x1 y1 x2 y2 BC बराबर -2 -2 होल स्क्वायर प्लस y2 -11 माइनस 3y1 हो गया। स्क्वायर लगा लिए। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये अपना हो जाएगा -4 स्क्वायर माइनस के 14 स्क्वायर। अगर 4 का स्क्वायर करें तो 16 हो जाएगा प्लस के, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 हो जाएगा। ऐसे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 2 10 11 112। यहाँ पे क्या आया 5, यहाँ पे कितना आया 112। अब लेते हैं ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब हमें क्या लेना होगा ए सी। ए सी ले लेते हैं। ए सी ए इसी तरह से सी का x1 y1 x2 y2 ए सी बराबर रूट के अंदर x2 कितना होगा -2 x1 -1 स्क्वायर प्लस y2 -11 माइनस 5 y1 हो गया स्क्वायर। इसे ऐड करेंगे -3 हो जाएगा। इसे ऐड करेंगे 16 हो जाएगा। यह आपका 9 हो जाएगा। और 16 का स्क्वायर 256
इन्हें ऐड करेंगे 15 6 2 265 आ गया। तो इस संरेखी में देखा गया ए बी सी तीनों अलग अलग नजर आया। हम लिखेंगे ए बी सी असंरेखी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ए संरेखी ना होके क्या हो गया, अनसंरेखी। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,2 6,4 और 7 -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज लेंगे। खास बात यह है कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती हैं। इसमें कोई सी दो भुजाएं समान होंगी और इसके शीर्ष कौन से हो गए, ए बी सी। यही क्वेश्चन में पूछा है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष। जब इससे इनके बीच की दूरी यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक अगर दूरी ज्ञात कर रहे हैं अलग अलग, तो इसमें दो भुजाएं समान आएगी। कौन सा सूत्र अपनाएंगे, मध्य दूरी। x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन में एक मिसप्रिंट हो चुका है। जो ये 5,2 है, ये 5,-2 है। इसे ए बी सी लिख लेते हैं। ए बराबर 5,-2, बी 6,4, x1 y1 x2 y2 ए बी। x2 कितना है, 6, x1 5 होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस y1 माइनस के 2, इसे भी ब्रैकेट में हमने ले लिया, यहां पर बड़ा ब्रैकेट लगा लिए। इसे सोल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा स्क्वायर प्लस, इसे जब सोल्व करेंगे तो प्लस के 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस के 2 होल स्क्वायर, 1 प्लस इसे ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा 6, 1 प्लस 36 37। अगर इसमें से एक भुजा देखा गया ए बी, कितना आ गया आपका, रूट के अंदर 37। नेक्स्ट अब देखते हैं बी और सी। बी 6,4, सी यहां से ले लेते हैं 7 माइनस के 2, x1 y1 x2 y2 ए बी नहीं, यहां पे क्या आ गया बी सी। अब बी सी का निकाला था,
BC x2 कितना हो जाएगा 7 माइनस x1 6 स्क्वायर प्लस y2 माइनस के 2 y1 4 होल स्क्वायर। इसे ऐड किए 1 हो जाएगा स्क्वायर प्लस इसको करेंगे 6 हो जाएगा माइनस के 1 प्लस इसको ऐड करेंगे, इसको अगर स्क्वायर करते हैं माइनस के 6 को तो 36 37। आपकी दूसरी भुजा भी दो भुजा इससे में आ गई। तीसरी भुजा देखते हैं अलग आते ये क्या, यहां पे लेके सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे। अब यहां पे तीसरी भुजा लेते हैं सी की वैल्यू क्या है 7 माइनस के 2 और सी के साथ कौन सा आएगा ए बी सी। अब सी ए का मान कितना है 5 कोमा माइनस के 2 सी ए 5 माइनस के 7 प्लस माइनस के 2 प्लस के 2 हो जाएगा। चलो आपको डायरेक्ट नहीं करेंगे नहीं तो आप कंफ्यूज में पड़ जाओगे, सोच में पड़ जाओगे कि कैसे आया। क्लियर। अब ये माइनस के 2 होल स्क्वायर माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस के 2 हो गया। अभी ये कितना हो जाएगा आपका 4। ये एक प्लस का एक माइनस का घटेगा तो 0 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 0 ही आएगा। तो उससे बढ़िया इसको लिखे सीधा सीधा हम लिख लेते हैं 4। इसका क्या हो जाएगा 2 इकाई हो गया। ये 2 इकाई, इनका भी नामांकन कर दिया जाए। ये भी √17 इकाई हो गया, ये भी √17 इकाई। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सा a के बराबर क्या है b। अब b के बराबर यहाँ पे बराबर c नहीं है, मतलब a के बराबर b है। a भुजा और b की भुजा क्या हो गई सेम हो गई। क्लियर हो गई। तो लिख सकते हैं अतः यह एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। इस तरह से ये आपका आंसर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।